ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, जिसमें चैप्टर चल रहा है माया, अर्थात दुनिया कब, क्यों और कैसे। अब आगे लेते हैं। कल के सत्संग में बात आई थी कि जाग उठो तो सारा खेल समाप्त, सारे प्रश्न समाप्त, जागो तो सब लोप हो जाता है। अब आगे। इस तरह इस दुनिया में तुम्हें सब प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, वे असली जान पड़ते हैं, उनका क्रम अनंत प्रतीत होता है, जैसे कि स्वप्न में भी सब अनंत मालूम पड़ता है। तुम स्पष्टतः यह नहीं जान सकते कि स्वप्न कब शुरू हुआ था। क्या आप बतला सकते हैं कि कालचक्र कब प्रारंभ हुआ? बुद्धि व्यवस्था के इस आंतरिक विरोध को कैंट ने भी दर्शाया है। काल कब शुरू हुआ था? जब तुम कहते हो कि काल अमुक समय शुरू हुआ था, तब तुम काल को पहले ही स्थापित कर देते हो। यह प्रश्न ही संभव नहीं। देश कहां शुरू हुआ था, यह प्रश्न भी असंभव है। देश से बाहर, जहां से देश शुरू हुआ हो, तुम एक बिंदु की कल्पना करना चाहते हो जहां से देश शुरू हुआ, किंतु देश का प्रारंभ कहाँ की कल्पना से और कहाँ की कल्पना देश की कल्पना से घिरी हुई है। अतः प्रश्न असंभव है। कार्य कारण की श्रृंखला कहाँ से शुरू हुई, यह प्रश्न असंभव है। कार्य कारण की श्रृंखला क्यों शुरू हुई, यह प्रश्न भी असंभव है। अरे, यदि तुम कार्य कारण श्रृंखला का कोई प्रारंभ मानते हो, तो तुम यह भी देखोगे कि क्यों की कल्पना ही स्वयं कार्य कारण का संबंध है, वह तुमसे परे निकल जाती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं। देश काल वस्तु अथवा कार्य कारण का इधर या उधर नहीं, कोई अंत नहीं होता। शोपेनहावर ने उसे सिद्ध किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे सिद्ध किया है। प्रत्येक विचारवान तुम्हें बताएगा कि इसका कोई अंत नहीं होता। स्वप्न में भी उस विशेष प्रकार के समय का, जिसे तुम स्वप्न में बोध करते हो, कोई अंत नहीं होता। चाहे अपने से पहले, चाहे अपने के पश्चात। स्वयं में भी उस श्रेणी विशेष के देश की, जिसे तुम स्वप्न में बोध करते हो, कोई सीमा नहीं होती। स्वप्न में उस विशेष श्रेणी की कार्य कारण परंपरा का भी कोई अंत नहीं होता, जिसे तुम स्वप्न देखते हो। जागृत अवस्था में भी ठीक ऐसा ही है। वे लोग जो प्रत्यक्ष प्रमाण से इस प्रश्न का उत्तर देने का यत्न करते हैं, राह में भटक जाते हैं और एक चक्र में तर्क करते करते अपने को हैरान परेशान कर लेते हैं। तात्पर्य यह है, प्रश्न के प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित उत्तर असंभव है। स्वप्नदर्शी दृष्टा जब जागता है, तब सारी समस्या
स्वतः हल हो जाती है। स्वप्नदर्शी दृष्टा जब जागता है तब सारी समस्या स्वतः हल हो जाती है और जागने पर स्वप्नदर्शी दृष्टा कहता है कि अरे वह तो स्वप्न था, उसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं थी। इसी भांति सत्य के साक्षात्कार में जागने पर मुक्ति की वह पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर वेदांत द्वारा तुम देख सकोगे कि यह दुनिया एकदम तमाशा थी, केवल क्रीड़ा वस्तु, कोरा भ्रम थी और कुछ नहीं। ओम शांति शांति शांति।